लूसेंट जनरल इंग्लिश। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंटैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल है ए सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एज ए डॉग बार्क्स एट नाइट। ए डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, बार्क्स सिंगुलर वर्ब है। बार्क्स का मीनिंग होता है भौंकना, तो कुत्ते रात में भौंकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बार्क्स ये सिंगुलर वर्ब है। जब भी हम मेन वर्ब के लास्ट में एस का यूज करते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अगर हम इस एस को हटा देते हैं तो बार्क रह जाएगा जो कि प्लूरल वर्ब होगी। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट यू, आई, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। सिंगुलर वर्ब्स एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स और रीड्स। सेकंड है ए प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब एज डॉग्स बार्क एट नाइट। अब डॉग्स इज प्लूरल एंड बार्क इज प्लूरल। मेन वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अगर मेन वर्ब नॉर्मल हो यानी कि बिना एस के, ई एस के या आई ई एस के हो तो वो वर्ब हमारी क्या रहती है, प्लूरल रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉग्स प्लूरल है और बार्क प्लूरल है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे प्लूरल है, आर प्लूरल है। वी, यू, दे ये प्लूरल है फ्रेंड्स। राम एंड श्याम ये भी प्लूरल है क्योंकि एंड से दो नाउन जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं एंड से, राम एंड श्याम। तो ये दो हो गए, इस क्योंकि ये एंड से जुड़े हैं इसलिए प्लूरल माने जाएंगे। वैसे ही गीता एंड सीता दोनों एंड से जुड़े हैं इसलिए ये दोनों प्लूरल माने जाएंगे, यानी कि दो व्यक्ति ये काउंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, द बॉयज़ द गर्ल्स ये भी प्लूरल है। आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड ये भी प्लूरल वर्ब हैं फ्रेंड्स। कंफ्यूजन अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स। रीज़न वन यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट होने का कारण कारण एक है नॉट टू जज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको जज न करना। रीज़न टू नॉट टू जज अबाउट द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के जो नंबर हैं या सब्जेक्ट के अंदर जितने पर्सन हैं उनको जज न करना। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। अब ये कह रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं ना, बिहार का जो पीपल है, बिहार के जो पीपल हैं वो क्या है, वो लेबोरियस है। लेबोरियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, अब ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। तो हम एक की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। जितने भी बिहार के अंदर लोग हैं वो सभी मेहनती हैं, हम सभी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को हमें समझना होता है कि यहाँ पर वो जो द पीपल है ना, इसका मीनिंग एक व्यक्ति के लिए नहीं आया है। द पीपल ऑफ बिहार का मीनिंग है भाई बिहार के जितने भी लोग हैं, तो वो सभी हैं और सभी की संख्या ज़्यादा है इसलिए वो हम प्लूरल में काउंट करेंगे, इसलिए हमारी वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी जो गलत होगा और ये हमारा ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। वैसे ही द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल क्या होता है फ्रेंड्स, कैटल होता है शाकाहारी जानवरों का झुंड। ठीक है फ्रेंड्स, यूजुअली कैटल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स गायों का झुंड। कैटल का मीनिंग क्या होता है, गायों का झुंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कैटल है, जो गायों का झुंड है वो क्या कर रहा है, वो ग्रेजिंग कर रहा है, यानी कि घास खा रहा है, घास चर रहा है, खा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैटल का झुंड जो है वो ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है ना, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है। अब यहाँ पर झुंड की बात हो रही है और जो द कैटल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई झुंड में जितनी भी गाय है ना
वो चर रही हैं। तो ये हम प्लूरल मान के चलेंगे, हाँ भाई जितनी भी गाय हैं उन सब की बात हो रही है, सिंगुलर गाय की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, सिंगुलर काऊ की बात नहीं हो रही है, इसलिए आर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इज़ दिया हुआ है जिससे ये लगता है भाई जो कैटल है उसमें, या हम कहें भाई कैट कि भाई एक ही गाय चल रही है, तो यहाँ पर द कैटल से एक ही गाय को लेकर चलना, भाई द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो रोंग हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर को शो नहीं कर रहा है द कैटल, ये प्लूरल को शो कर रहा है। भाई कैटल के अंदर जितनी भी गाय हैं वो सभी चल रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये वाला सेंटेंस रोंग हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद है जनरली वी एड एस ई एस आई ई एस एटसेट्रा टू द एंड ऑफ ए नाउन फॉर प्लूरल, यानी कि नाउन के लास्ट में जब हम एस ई एस या आई ई एस लगा देते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे बुक, बुक के लास्ट में एस लगा दिया तो बुक्स बन गया, ये प्लूरल। मैंगो के लास्ट में ई एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, मैंगोज। यहाँ पर वावल है इसलिए ई एस, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए एस। बेबी है, यहाँ पर लास्ट में वाई है, वाई को प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस लगता है तो बेबीज हो जाएगा, तो बेबीज हमारे यहाँ पर प्लूरल नाउन है। सेकंड है जनरली वी एड एस ई एस आई ई एस एटसेट्रा टू द एंड ऑफ ए प्लूरल वर्ब फॉर सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्लूरल वर्ब के लास्ट में एस ई एस या आई ई एस लगाने पर वो प्लूरल वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। जैसे कि राइट हमारी प्लूरल वर्ब है, इसके लास्ट में एस लगा देंगे तो राइट्स हो जाएगा जो कि सिंगुलर वर्ब होगी। गो प्लूरल है, गो के लास्ट में ई एस लगा देंगे तो ये गोज हो जाएगा जो कि सिंगुलर होगा। क्राई प्लूरल है, क्राई के लास्ट में ई आई ई एस लगा देंगे तो ये क्राइज हो जाएगा जो कि सिंगुलर होगा। ठीक है फ्रेंड्स।